नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, किसी ने सही कहा है, देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और किस्मत वालों को ही ये सेवा करने का मौका मिलता है। झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और इस आदिवासी अंचल, ग्रामीण अंचल थांदला के एक शख्स जो सीआरपीएफ में रहकर लगभग 32 सालों तक अपने देश की सेवा करी। ऐसी कोई सीमा नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंचे हो, चाहे श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान के आसपास की जो सीमा हो, या फिर खुद छत्तीसगढ़ हो, या फिर पश्चिम बंगाल हो, बेंगलोर हो, या फिर मद्रास हो, या फिर गांधीनगर हो, या फिर नीमच हो। ऐसे तमाम जगह जगह पर उन्होंने 32 सालों तक अपनी देश की सेवा करी और देश की सेवा करने के बाद में जब आज उनका सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होकर वो घर पहुँचे तो उनके परिजनों और थांदला वासियों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आइए जानते हैं ऐसे शख्स जो कि नारूबारिया, जो कि थांदला अंचल के हैं, उन्होंने बात करते हुए क्या कहा और साथ में आदिवासी युवाओं को भी इस सेना में भर्ती होने के लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि क्योंकि जितने भी जो आदिवासी समाज के युवा है उन्हें सेना में भर्ती होना चाहिए और देश सेवा करनी चाहिए। देखिए इस पूरे वीडियो को। बाबा, आप सीआरपीएफ में जॉब कर रहे थे। हाँ, तो कैसा क्या अनुभव रहा आपका? जॉब कर रहे थे तो उसमें ऐसा अनुभव रहा कि जो हम देश वतन के लिए जो सेवा सुरक्षा, देश के लिए अपना मतलब योगदान रखने वाली मतलब जो अपनी भावनाएं थी, उसको हमने मतलब भली भांति निभाने के लिए ईमानदारी से ड्यूटी करते रहे तो बहुत बढ़िया रहा। मतलब जहाँ जिस जगह में हम लोग कभी सिविल जॉब में रहते या कहीं और जगह रहते तो मतलब उसमें इतना नहीं, पूरा देश का जो जिस जगह जगह में मतलब ड्यूटियाँ हमारे करने के लिए फौजी की ड्यूटियाँ होती है वो करने का मौका मिला। इसमें बहुत बढ़िया खुशी से हमने मतलब कितने साल आपने मैं सीआरपीएफ? 32 साल मतलब सर्विस मेरा कंप्लीट किया। कहाँ पोस्टिंग हुई थी? पोस्टिंग हमारी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में मद्रास में किया, हावड़ी में, और इसके बाद में मेरा पोस्टिंग था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में मेरा पोस्टिंग हुआ आंध्र प्रदेश से मेरा पोस्टिंग हुआ मणिपुर से मेरा पोस्टिंग हुआ आसाम से मेरा पोस्टिंग हुआ झारखंड से पोस्टिंग हुआ वेस्ट बंगाल, राउरकेला, और वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ था गांधीनगर, गुजरात, और गांधीनगर से फिर बेंगलोर गया। बेंगलोर में 200 बटालियन में था, वहाँ से बटालियन मूवमेंट करके मतलब दिल्ली में गई, वहाँ दिल्ली में नौकरी किया। दिल्ली से वापस झारखंड गया, झारखंड से अपना सीआरपी नीमच में आया। आज से 32 साल पहले आपके अंदर ऐसा क्या भाव हुआ जो देशभक्ति के प्रति आपको? ऐसा मतलब भाव, जैसे फौजी को कभी देखते थे तो फौजी को देखने के बाद में ऐसा भाव पैदा हुआ कि जो देश के लिए हम लोग जैसे सेवा करना या सुरक्षा करना या देश भावनाएं रखना, तो उसमें राष्ट्रीय सेवा करने के लिए मतलब फौज में ही हम लोग जाए, तभी जा कर के मतलब इस टाइप का देश का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये भावनाएं जाहिर किया था। फोटो में वगैरह एक झाबुआ जिला एक का देखा जाए एक आदिवासी अंचल है। हाँ। थांदला भी पूरा आदिवासी अंचल है। हाँ, खास करके बहुत सारे लोग हैं जो सेना में बहुत कम जाते हैं। हाँ, उनको लेकर आप क्या कहोगे? उसमें इसको लेकर के हमारा ये कहना है कि जिसमें जो लड़ाई के मैदान में जैसे लड़ाई लड़ना है तो उसमें मतलब जो अपने जैसे ये जो आपने जिनका बताया है, ऐसे ही समाज के लोग ज़्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और देश के भक्ति में भाग ज़्यादा लेते हैं। बाकी अदर का बहुत कम मिलेगा आपको। ऐसा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाले भी इसके लिए मतलब ज़्यादा योगदान देते हैं। और देश रक्षक में आज भी अपने कर्षण भाई है, और गांव क्षेत्रीय भाषा वाले जो गांव के लोग हैं, इसी लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और जाता भी है और हिम्मत भी करता है। वहाँ पे क्या है कि आर पार की लड़ाई की लड़ने का मतलब जज्बा रखना पड़ता है। अगर उस चीज़ में हम लोग जैसे कोई सोचते हैं कि यार डर गया तो मतलब बात नहीं बनेगी। ऐसा? तो आप सीमा पे थे या फिर? मैं सीमा पे भी रहा, और बाकी अपना जैसे हमारी ये इनका मतलब हमारा जो सीआरपीएफ है ना, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल पुलिस फोर्स। हाँ। सेंट्रल पुलिस फोर्स बोलता है ना सर, तो सेंट्रल पुलिस फोर्स है या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो पुलिस भी है, पुलिस का भी ड्यूटी करता है और फोर्स का भी ड्यूटी करता है, मतलब दोनों मिक्सड है। इसलिए जैसे चुनाव ऑल इंडिया के अंदर में हमारा फोर्स ही कराता है। लोकसभा, विधानसभा जो भी चुनाव है, या अभी कुंभ मेले में गया है, अमरनाथ यात्रा है, ऐसे ऐसे मतलब महत्वपूर्ण जहाँ
देश के अंदरूनी जो सुरक्षा की ज़रूरत होती है वहाँ हमारा सीआरपी पूरा तैनात है। एक आखिरी सवाल, आदिवासी समाज के युवाओं को सेना में भर्ती को लेकर आप क्या कहोगे? आदिवासी भाइयों को हम यही कहेंगे कि अगर देश की भावना रखते हैं जो देश सुरक्षा के लिए या देश सेवा के लिए, तो उनको मतलब आगे आना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए और देश के मतलब फोर्स में भर्ती होना चाहिए। आपका पूरा नाम? मेरा है नारू बारिया। ठीक है, धन्यवाद।